नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एल यादव यूजीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबको शुभ संध्या। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और क्लास नहीं बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आप देख रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 यूजीसी का न्यू नोटिफिकेशन। यूजीसी का नया नोटिफिकेशन क्या है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अभी कल, आज 12 तारीख है, कल यूजीसी चेयरमैन का जो एक लेटर जारी हुआ है वो क्या है, इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। और हर स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहा है, जो पीएचडी करने के लिए तैयारी कर रहा है और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, आगे वो रिसर्च करेगा ही, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। ये तमाम बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं इसी बात। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को शुभ संध्या। और आप लोग माइक चेक कर लें, ऑडियो चेक कर लें, फिर हम आपके बाद क्लास शुरू करेंगे। दोरिया जी प्रणाम, काजल बंसल जी नमस्कार, सुनील जी नमस्कार, प्रीति नमस्ते, आप सबको नमस्ते, रोहित जी नमस्ते, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्ते, आप सबको शुभ संध्या। और इस नोटिफिकेशन को आप बहुत गंभीरता से समझिए, जानिए और अपने लोगों तक समझिए। ठीक है, आपको पूनम गंगवार जी गुड इवनिंग। ठीक है, अभी आप ऑडियो चेक करके बता दें प्लीज़, ऑडियो के बारे में बताइए। बेबी पांडे नमस्ते, सुनमित पूजा जी आवाज़ सही है, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आप लोग जुड़ते जाइए फिर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग जुड़ जाएंगे ये बेनिफिट उनको अवश्य मिल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, ये आप जानिए। नमस्ते नमस्ते अंशिका जी नमस्ते। मैं ठीक हूँ अंशिका, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? ओके ओके, ऑडियो क्लियर है, ठीक ठीक। चलिए, मोहन मिश्रा जी महाराज वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। विजयपाल सिंह जी नमस्ते, आप सबको नमस्ते। चलिए, हम जो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है, लिखा है कि यूजीसी नेट जून 2025 यूजीसी का न्यू नोटिफिकेशन पीएचडी करने वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। तो कल 11 फरवरी 2025 को यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन क्या है? ये केयर लिस्ट के बारे में दिया गया है। केयर लिस्ट क्या होता है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। केयर लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, केयर लिस्ट को क्यों समाप्त किया जा रहा है, केयर लिस्ट की उपयोगिता क्या थी, केयर लिस्ट कब आया, कैसे, इन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो केयर लिस्ट समाप्त हो रहा है, और केयर लिस्ट रेगुलेशन 2018, जैसे हम लोगों का जब अपॉइंटमेंट होने की बात आई थी, अभी तक 2024 तक जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो रेगुलेशन 2018 के आधार पर हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है 2024 तक जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब रेगुलेशन 2018 के अनुसार हुआ है। रेगुलेशन 2018 में जो जनरल्स निकाले गए थे उसको बाद में संशोधन करके केयर लिस्ट लाया गया था। तो केयर लिस्ट एक प्रकार का एक मानक बना दिया गया था कि कुछ यूजीसी ने कुछ संस्थाओं को मान्यता दिया कि यही लोग, इसमें जिन लोगों का लेख छपेगा वो उन्हीं को मानक पत्रिका या मानक जनरल माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। यद्यपि बाद में मई 2018 तक ये मान लिया गया कि मई 2018 से पहले जो भी जनरल हैं अगर वो जोड़े जाएंगे तो एपीआई में उनको माना जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो भी जनरल होगा
वह उसका महत्व इधर के जो सिलेक्शन होंगे उसमें महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। उसके लिए केयर लिस्ट में जो जनरल हैं उन्हीं को मान्यता प्रदान किया जाएगा। तो ये बात यूजीसी के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब यूजीसी ने केयर लिस्ट के बारे में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए हम सीधे नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। अब आप देखिए, ये यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं आचार्य मनीष जोशी सचिव, ठीक है, प्रोफेसर मनीष आर जोशी सेक्रेटरी। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो नोटिस दिया गया है फॉर्म नंबर 11/2018 केयर जनरल पार्ट फाइल 22 मार्च, ये 11 फरवरी 2000, ये आप देख रहे हैं, ये 11 फरवरी 2025 यानी कल का नोटिफिकेशन है। कल का नोटिफिकेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। अब आप देखिए, इसको पढ़िए। एंड सुपर सेशन ऑफ द पब्लिक नोटिस dated 28th November 2018 for establish UGC Consortium for Academic and Research। ये देखिएगा, ये कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च इथिक्स, इसी को कहा जाता है यूजीसी केयर। द कमीशन इन इट्स 584th मीटिंग हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर 2024 based on the recommendation of the expert committee has decided to discontinue UGC care list। यहां पर देखिए यूजीसी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू ऑफ जनरल एंड डेवलपिंग द सजेस्टिंग पैरामीटर्स चूजिंग द प्री रिव्यू जनरल बाय फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट्स। कहने का मतलब यह है कि यूजीसी केयर लिस्ट को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर अब एक मीटिंग होगी और उसकी गाइडलाइन तय की गई है मेंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, द सजेस्टिव पैरामीटर्स डेवलप बाय ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड एकेडमिशियन। तो यूनिवर्सिटी के जो तमाम विद्वान हैं उनके पास अपना रिकमेंडेशन भेजने के लिए भेज दिया गया है और जय ही सूचना आपको आ जाएगी। तो जनरल के बारे में जो यूजीसी केयर लिस्ट है उसको समाप्त करके एक नई गाइडलाइन दी गई है। वो क्या है उसको हम अगले पेज में देखेंगे। अब देखिएगा, यहां पर दिया गया है सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर प्री रिव्यूड जनरल्स। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक केयर लिस्ट, एक प्री रिव्यू, एक यूजीसी लिस्टेड। तो यहां पर दिया गया कि प्री रिव्यू जो होगा, प्री रिव्यू जनरल को मान्यता होगी। केयर लिस्ट को समाप्त कर दिया गया, जो केयर लिस्ट का बाउंडेशन था उसको हटा दिया गया। केयर लिस्ट बाउंडेशन को खत्म करके प्री रिव्यू को मान्यता दे दिया गया। पहले भी प्री रिव्यू था, अब फिर से प्री रिव्यू को, लेकिन उसमें गाइडलाइन में कुछ चेंज किया गया है। वो क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर कमिटेड टू प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च एंड डिस्क्रिमिनेशन it through publication in peer-reviewed journals. To achieve this goal, higher education institutions are encouraged to use the following suggestive parameter for pre-reviewed journals suitable to their specified need। कुल मिला के आप ये समझिए कि केयर लिस्ट जो था वो समाप्त हो गया, उसके स्थान पर प्री रिव्यू जनरल को मान्यता दे दिया गया। जो केयर लिस्ट की बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा जो सजेशन आया है, सजेशन ये है कि जनरल की प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या होगी। जो जनरल प्री रिव्यू होगा उसकी जो जनरल क्राइटेरिया क्या होगी, उसमें यह कहा गया है कि जनरल टाइटल होना चाहिए, पहला। दूसरा है उसका ISS नंबर होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए
और उसका आप रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन उसका दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका प्रिंट लगाना होगा। तीसरी बात है पीरियोडिक एंड कंटिन्यू रेगुलेशन, जो पब्लिकेशन शेड्यूल है उस पे उसका पूरा फोकस, उसका पूरा वर्णन उपस्थित होना चाहिए। तीसरी बात है कंटेक्ट एंड पब्लिकेशन, यानी पब्लिशर का इंफॉर्मेशन, एड्रेस और कंटेक्ट। कभी कभी क्या होता था, जो पब्लिकेशर होते थे वो अपना कंटेक्ट नंबर नहीं देते थे, उसका एड्रेस नहीं देते थे, तो ये सब बातें होनी चाहिए। ISS नंबर होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन पब्लिकेशन का शेड्यूल पूरा फॉलो करना चाहिए। पब्लिशर का इंफॉर्मेशन, इसका मतलब एड्रेस और कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। तो ये पैरामीटर कुल मिलाकर के होने चाहिए। दूसरी चीज ये ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी होना चाहिए। वेबसाइट पर उसका सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लोड होना चाहिए, ठीक है। ओपन एड्रेस एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। ये तमाम 8 पॉइंट दिया गया है। इस 8 पॉइंट का पालन करने वाला जो भी प्री रिव्यू जर्नल होगा उसको मान्यता प्रदान किया जाएगा, जैसे कि केयर लिस्ट को मान्यता दिया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एडिटोरियल बोर्ड का गठन भी किया गया है। एडिटोरियल बोर्ड में देखिए सजेस्टिव पैरामीटर में क्या है, एडिटोरियल बोर्ड नेम, एप्लीकेशन, एक्सरसाइज वगैरह दिया है। ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, जिसे आपको जानना है। अब यहां देखिएगा जनरल एडिटोरियल पॉलिसी में पैरामीटर्स के बारे में दिया गया है। एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सब्जेक्ट एरिया, आर्टिकल्स वगैरह। ये कुल मिलाकर के जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना है वो सिर्फ इतना ही है कि केयर लिस्ट को खत्म कर दिया गया, केयर लिस्ट के स्थान पर प्री रिव्यू को मान्यता प्रदान कर दिया गया। प्री रिव्यू में ऐसे ही प्री रिव्यू जर्नल को मान्यता दिया गया है जिसका ISS नंबर होगा, जिसका ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्ड होगा, जिसका एड्रेस होगा, और जो भी पब्लिकेशन होगा उसका एड्रेस, कांटेक्ट नंबर जब तक उस पब्लिक जर्नल पर नहीं होगा उसे मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें ये कहा गया है कि नेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तो कुछ विषय में ही हुआ है, सभी विषय के लिए हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट होंगे तो निश्चित रूप से PhD करना होगा, और PhD के बाद 3 पेपर जो जनरल पब्लिकेशन होते थे वो करना ही होगा। तो उसमें UGC केयर लिस्ट में जो करना होता था वो बहुत मुश्किल काम हो जाते थे, बड़ा इसमें घाच पाच होता था। तो ये सब पैरामीटर थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया गया, आम आदमी के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि केयर लिस्ट के नाम पर तमाम सामान्य छात्रों को के जो लेख होते थे उसे बाहर कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण ये है, API को समाप्त कर दिया गया। API का मतलब होता है एकेडमिक पॉइंट इंडेक्स। एकेडमिक पॉइंट इंडेक्स क्या है? आपका जो एकेडमिक स्कोर होता है उस एकेडमिक स्कोर को असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट में कई बार लोग कॉलिंग नहीं होती थी, इंटरव्यू लेटर नहीं मिलता था, उसको हटा दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी आज आपके लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये आपका है, और सजेशन यहां पर देख लीजिएगा। ये जनरल की विजिबिलिटी है, ये जनरल का इम्पैक्ट क्राइटेरिया है, और ये कॉमन आपका सजेशन हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया गया है। जो लोग UGC केयर लिस्टेड, UGC प्री रिव्यूड जर्नल्स में अपना लेख छपवाना चाहते हैं उन तमाम लोगों को इस क्राइटेरिया को अवश्य देख लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें और इससे लाभान्वित हों, ठीक है। सुनीता पूजा, केयर लिस्ट क्या है? देखो बेटा, केयर लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया था, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अगर आप पूछ रहे हो कि केयर लिस्ट क्या है तो यहां पर लिखा है ना, कस्टोरियम फॉर एकेडमिक रिसर्च इथिक्स।
ठीक है। जो जो एक बोर्ड है, इसका ये फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च इथिक्स। इसका मतलब जो रिसर्च लोग करते हैं उसके जो जर्नल छपते हैं उसका एक मानक है, ठीक है। वही इसी को केयर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ ही संस्थाएं हैं जो इस मानक को पूरा करती हैं, उन्हीं संस्थाओं को लेख छापने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और पूछिए, और क्या स्थिति है, और कौन जानना चाहता है? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से मैं तैयारी करके एकदम व्यवस्थित रूप में अभी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आज का क्लास यही नहीं होगा, ठीक है। आज का क्लास यही इतना ही, आज नोटिफिकेशन ही है और मेला में तमाम जो रास्ते में समस्याएं हैं, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। नमस्ते, गुड नाइट। ये एक सूचना आपको देना बहुत जरूरी था, उसको हम बता दें आपको। वो ये है कि जो आपका यूजीसी एकेडमी है, यूजीसी एकेडमी अभी जो आपका ऑफर चल रहा है दोस्तों, ऑफर अभी बैच चल रहा है, ठीक है। ये ऑफर आपको 15 तारीख के तक के लिए डिसाइड किया गया है, 2025 तक के लिए, ठीक है। इस समय मात्र आपका जो एडमिशन 1999 रुपए में हो रहा है, ठीक है। आप यूजीसी एकेडमी पर संपर्क करके अतिशीघ्र एडमिशन ले लें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, ठीक है। इस समय आप जितना एडमिशन ले लेंगे फायदे में रहेंगे। एडमिशन ओपन है, आप लोग अतिशीघ्र एडमिशन ले लें। जिन लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नोटिफिकेशन लेके आने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कट ऑफ को लेकर के। तो मैं कल कट ऑफ का, सारे सब्जेक्टों का जो कट ऑफ होगा उसके बारे में बताएंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। नमस्कार।